सारण के लोकप्रिय माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी से आप संबोधन हेतु महोदय पधारें। जितनी महिलाएं बाएं तरफ से है और बीपीओ लोगों से आग्रह है, सब लोग मध्य के जो बाकी जो है मध्य के इलाके में आ जाए। हमें खेद है कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम शायद महिलाओं का और हमारी बहनों का और माताओं का शायद बिरले छपड़ा की धरती पर हमने कभी देखा था और ना देख सकेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे माननीय मंत्री गिरिराज भाई, कुछ देर के भीतर पधारने वाले भाई सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे मित्र और महाराजगंज के सांसद भाई जनार्दन सिंह सेगरीवाल जी, जोशी जी, दिनेश खारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं और चेयरमैन हैं, और शाहजी साहब, एमबी राव साहब, डॉक्टर सीएन गुप्ता हमारे एमएलए, हमारे किशन कुमार मंटू जी एमएलए, भाई सुहेल अहमद जो चेयरमैन है अग्रणी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, प्रशांत जी, हमारे वाइस चांसलर साहब और कई सारे हमारे मित्र, नबार्ड के जीएम, स्टेट बैंक के सीजीएम श्री, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में पिछले कई दिनों से लगे हुए 3 हीरा हैं। एक है एलडीएम है इस जिला के, जो हमारे लीड बैंक ऑफिसर है सेंट्रल बैंक के प्रदीप कुमार जी, और उनके साथ हमारे कई सारे मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं। एक और हीरा है यहाँ इस मंच पर जिसका नाम अंजू बाला है जो नबार्ड से, और खास करके हमारे जो डीपीओ साहब हैं अरुण कुमार जी। ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं कि इस लाखों की भीड़ को जुटाने में जिस प्रकार से महिलाओं में इन्होंने काम किया अपने अविस्मरणीय है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत जी, दीपक सिंह जी, अशोक कुशवाहा जी, अरुण कुमार जी, उज्जवल सिन्हा जी, और कई सारे जिला, प्रियंका जी, पूर्व एमएलए ज्ञानचंद माझी जी, और हमारे बीच में यहाँ उपस्थित ज्ञानचंद माझी जी और सत्येंद्र भाई, कई सारे हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। आज का ये कार्यक्रम आप सबों के बीच में एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद बिहार की धरती पर और भारत की धरती में पहली बार। माननीय निर्मला जी यहाँ बैठी हुई है। निर्मला जी भारत के वित्त मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं, भारत में वाणिज्य मंत्री रहीं, और विश्व व्यापार संगठन में जब इनकी भागीदारी कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में थी तो इन्होंने देश में कायम एक मिसाल स्थापित किया। 2022 में जो दुनिया का सबसे 100 शक्तिशाली महिला पूरे दुनिया में थी, उसमें एक महिला का नाम वो है जो आज हमारे मंच पर सारण की धरती पर आई है, उनका नाम है निर्मला सीतारमण। आप अपने आप में एक ऐसी वित्त मंत्री हैं और हमारे लिए सौभाग्य है। आपने अपने जीवन के बारे में बताया कि जब आप जेएनयू में छात्र जीवन में पढ़ती थी तो अपने मित्रों के साथ बिहार होकर के काठमांडू रोड से गई थी। महोदया, वो समय ऐसा था आज से 35-40 साल पहले जब सड़कें नहीं थी। मैं तो इस प्रकरण में एक बात याद कराना चाहूंगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप जहां बैठी हैं, मैं जिस गांव में आप जाके रुकी थी उस गांव का नाम है अमनौर, और वहां तक आने में जब मैं बचपन में था तो पहले गंगा पर एलसीटी घाट पर आता था, जहाज लेता था, जहाज से सोनपुर उतरता था, सोनपुर से ट्रेन लेकर के, छोटी ट्रेन लेकर के हम लोग मरोहड़ा उतरते थे और पूरा 24 घंटा लग जाता था पटना से अपने गांव पहुंचने में। उसके बाद से एक पुल बना गंगा के ऊपर। मुझे याद है मेरी माँ एक बस चला करती थी, पता नहीं उस बस के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि नहीं। पटना से जिस रास्ता को आप 55 मिनट में यात्रा करके आए, वहां से चलने वाले बस का नाम था 1 डे सर्विस, यानी कि सुबह हार्डिंग पार्क से खुलता था और शाम के 3 बजे अमनौर और तरिया पहुंचता था। और आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही दूरी आज हम जो 1 डे सर्विस हुआ करता था, मेरी माँ उस बस पर चढ़ के आया करती थी, आज वो 55 मिनट में करते हैं। यह है देश के प्रधानमंत्री और यह है देश की सरकार का काम, जो विकास का काम आज हम लोगों के बीच में दिख रहा है। महोदय, सारण की धरती एक ऐसी धरती है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, और जब भी मैं हवाई जहाज से ऊपर से जाता हूं क्योंकि मैं कप्तान हूं, इस खूबसूरत धरती को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद दुनिया में इतनी खूबसूरत धरती कहीं नहीं होगी, जिसके एक तरफ से गंडक नदी है, एक तरफ से
सोन का धार आता है, एक तरफ से सरजू है, एक तरफ से घाघरा है और एक तरफ से गंगा भी है। और इतना खूबसूरत धरती के बीच में आज हम इस आपके कार्यक्रम में भाग लेने आए। देश के प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज जब छपरा में हम आपका स्वागत कर रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि आज देश के प्रधानमंत्री और सारण जिला में आज 33,000 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। चाहे वो गंगा के ऊपर जेपी सेतु का रोड हो, चाहे दिगवारा शेलपुर का निर्माण हो, चाहे रेवा घाट पर नया पुल का निर्माण हो, चाहे छपरा का बाईपास हो या NH-90 का समापन हो, चाहे लोग घर में गैस जलाते। प्रधानमंत्री ने 30 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा पहुंचा दिया था पिछले चुनाव के पहले। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री भारत का एक पहला जिला होगा, दिस वुड बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, जहां हमारी ये लाखों की संख्या में आई हुई बहनें थक करके थोड़ी वापस चली गई। मैं उनको रोकना भी नहीं चाहूंगा कि वो घर से सुबह 8 बजे से निकली है और उनको दूर दूर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना है। लेकिन बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि सारण की धरती पर जो काम देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है, पहले हम लोग गैस के सिलेंडर से घर में चूल्हा पर खाना पकाते थे। उज्ज्वला के तहत करोड़ों घर में हम लोगों ने चूल्हा पहुंचाया, गैस पहुंचाया। लेकिन आज के तारीख में सारण जिला पहला ऐसा जिला है भारत में जहां 1 साल के भीतर, और ऑलरेडी ये काम शुरू हो गया है, सारण जिला के 3 लाख घरों के अंदर रसोई गैस का कनेक्शन पाइपलाइन से पहुंचाया जा रहा है, जो भारत में कहीं नहीं है। ये बहनों को पता होना चाहिए। गरखा में जलने लगा गैस से, सोनपुर में चलने लगा गैस से, अमनौर में गैस का कनेक्शन लग गया है, रिविलगंज में गैस का कनेक्शन लग गया है, और पटना में जितना गैस का कनेक्शन नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा छपरा शहर के बीच में गैस का कनेक्शन लग गया। ये सच्चाई है। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं हमारे बीच में। महिला लोग, और जब हम महिला बहनों से बात करते हैं, सबसे पहले तो नतमस्तक होकर के हमें महिलाओं की, इन बहनों की ताकत का अंदाज नहीं था। और जब हमने देखा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जीविका दीदी हैं, जो पीछे एक कार्यक्रम हुआ था ड्रोन के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी बनाने की बात कही थी, ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग देने की बात कही थी, और जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, लाखों की संख्याओं ने, महिलाओं ने भागीदारी की उस ड्रोन दीदी के प्रदर्शन में अपने आप में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सी बातें। हमारा राजनीतिक जीवन का यह 30वां वर्ष है। 6 बार 7 बार से हम लोग सांसद का चुनाव लड़े, विधायक रहे, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए की जो सोच करके भी आदमी सोच नहीं सकता था। आप और हम प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले 25-30 साल से जब से हम लोग ने राजनीति की, या तो हम लोग राम जन्मभूमि की बात कहते थे, या हम ट्रिपल तलाक की बात करते थे, या हम धारा 370 की बात करते थे। देश के प्रधानमंत्री और आपने तो सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ किया होगा। और आज जो आने वाले पीढ़ी के लिए जो महिलाएं थी, जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं थे, जिनको ट्रिपल तलाक कह करके हम लोग डिवोर्स दे देते थे, देश के प्रधानमंत्री ने उस कानून को समाप्त किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद हम लोगों ने ये ट्रिपल तलाक का जो मुहावरा था भारत के इतिहास से समाप्त कर दिया। आजादी के बाद से बार बार हम लोग कश्मीर की बात करते थे, संघ के लोग कश्मीर की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पत्रकार और हमारे मित्र जो यहाँ कार्यकर्ता है, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार निर्णय लिया, और उसमें आपकी भी भागीदारी है, सिग्रीवाल साहब की भागीदारी है, भाई गिरिराज सिंह जी की भागीदारी है, मैडम की भागीदारी है। धारा 370 हटा करके कश्मीर को अपने साथ मिलाया। आज अपने घर में आप वहां कदम रख सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये है देश के। और उससे बड़ा काम एक और कर दिया गया, भगवान राम का घर था ही नहीं, और हमारे बड़े समाज के लिए भगवान राम को आना लौटना दिख ही नहीं रहा था। और देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का स्थापना करके भगवान राम की स्थापना, भगवान राम को घर बुला दिया। ये आप महिलाओं के लिए था, ये हमारे लोगों के लिए था। मित्रों, आज जब हम यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हम लोग, आज देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ घरों में मुफ्त का राशन दे रहे हैं, मुफ्त का अनाज पहुंचा रहे हैं। आज 50 करोड़ से ज्यादा जनधन का। एक जमाना था कि जब बैंक में खाता खोलने जाते थे, बैंक के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, इनके लिए कल्पना के बाहर था कि कोई बैंक में अपना खाता खोल सके। आज देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक, और मैं बता देना चाहता हूं,
जिला में जो ग्रामीण बैंक है, और इस बार जो इस आयोजन में ग्रामीण बैंक की भूमिका थी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका थी, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका थी, अगर इस प्रकार के बैंकिंग के साथी अगर पूरे भारतवर्ष में है तो विश्व में जो भारत का स्थान 5वां पहुंचा है, नंबर 1 स्थान पर पहुंचने में अगर ऐसे बैंक के लोग हमारे साथ काम करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। हमारी बहनें यहां सामने, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से अगर हमारे पास वक्त होता हम दिखाते। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कैसे लखपति बनाया जाए। आपने तो इस जिला में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो जीविका दीदी के माध्यम से आज अपना जीवन स्तर बदल रही हैं। हमने एक दिन बैठक की थी, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, और हमें तो ऐसी महिलाएं भी इस जिला में मिली जो 1 महीने में जीविका के माध्यम से लाख रुपया कमाती हैं। देश के प्रधानमंत्री का वो सपना कि करोड़ों महिलाएं लखपति बनेंगी, हम तो आशा ये करते हैं कि लाखों महिलाएं करोड़पति बनेंगी। ये इस जिला में देश के प्रधानमंत्री करके दिखाएंगे। मित्रों, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज क्योंकि समय निकल गया है, हम सब लोगों को वापस लौटना भी है। देश के प्रधानमंत्री और निर्मला जी के इस आगमन पर जो बैंकों ने, मैं तो उस आपके जाने के पहले उन 3 व्यक्तियों को खड़ा करके अपने तरफ से सम्मानित करना चाहूंगा। एक तो वो नाबार्ड की अधिकारी हैं, एक हमारे जिला के जो लीड बैंक ऑफिसर हैं, और एक हमारे डीपीएम जो है सभी बीपीओ के साथ, सभी बीपीएम के साथ। और सबसे बड़ी काम जो हमारी जीविका दीदी जो यहाँ रुकी हुई है और जो मोबिलाइजर है, जो उनके प्रेरक है, कई सारी लाखों की संख्या में महिलाएं हमारे बीच में, आपका मैं नतमस्तक हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये बैंक जो हमारे बीच में है, आप बहनों के लिए आने वाला दिन में बिहार और देश की सबसे बड़ी शक्ति नारी शक्ति होगी जो हमारे सामने बैठी है, और उसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। और निर्मला जी आज छपरा की धरती पर और बिहार की धरती पर पहली बार 6 वर्षों में वित्त मंत्री के रूप में आई है। आपका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और बिहार के इस परिवर्तन में आपकी बड़ी भूमिका होगी, बैंकों की बड़ी भूमिका होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी साहब जो यहाँ उपस्थित है, जिला शासन के सभी लोग उपस्थित हैं, आप लोग सुबह से जूझते रहे। मैं जानता हूं कि आज बड़ी कठिनाई हुई, 1 लाख से ज्यादा के लोगों के आने की जो योजना बनी थी उसे हम पूरा इसलिए नहीं कर पाए कि 50,000 से ज्यादा लोग आज सड़कों पर रुके रह गए। आने का रास्ता नहीं था, 8 से 10 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ के आना पड़ा। आप लोग सुबह 8 बजे से घर से निकले हुए हैं, कई बार ये कठिनाई उत्पन्न हो गई। और हमारे शहर के बड़े गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, आप सब लोग इस कार्यक्रम में, और खास करके पटना और छपरा के पत्रकार मित्र लोग आए हैं। लेकिन जीविका दीदी, हम बताना चाहेंगे कि आपके पास राजीव प्रताप रूडी जैसा भाई अब आपकी सेवा में मिल गया है। हम लोग कदम से कदम मिलाकर जीविका दीदी, राजीव प्रताप रूडी जो आपका मजा भाई है, आपके साथ चल करके आने वाले दिनों में छपरा की धरती पर जीविका का सबसे बड़ा दुनिया का समूह। और जब मैं इनसे बात करता हूं, जब मैं इनकी ताकत देखता हूं, मुझे लगता है कि मुझे मेरे आने वाला अगला राजनीतिक जीवन आपके साथ होगा, आपके बीच होगा और आपके लिए होगा। मैं सिर्फ एक कहानी बताना चाहता हूं सभी माताओं को। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जब मैं 5 वर्ष का था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, आपके जैसे भीड़ में ही किसी महिला के कोख से मैंने जन्म लिया था। लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक ही चीज समझा कि अपने बच्चे को पढ़ाना है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज मेरी माँ का देन है कि मैं इस मंच पर खड़ा होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और निर्मला सीतारमण जी के साथ हूं और देश के प्रधानमंत्री के टीम में काम कर चुका हूं। आज मेरे घर में कोई आईपीएस ऑफिसर है तो वो मेरी माँ का देन है, कोई फाइटर पायलट है तो मेरी माँ का देन है, मेरी बहनों की जो शादी हुई पढ़ लिख के टीचिंग करती है वो मेरी माँ का देन है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उस पर संकल्प था। मैं चाहूंगा मेरी माँ की तरह आप सब अपने, चाहे जो कुछ करना हो, आप लोगों जितना भी त्याग करना हो, कोई पूंजी उससे बड़ा नहीं होता है जो माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है। मैं जीविका दीदी से कहना चाहूंगा, छोड़ दीजिए मर्दों को, आपके पास जो ताकत है अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दीजिए। आने वाले दिन पर आप इस मंच और मंच के ऊपर दिल्ली तक अगर आप बैठना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लीजिए। आने वाला दिन, आने वाला बिहार, आने वाला परिवार आपका ऋणी रहेगा, आप बहनों का ऋणी रहेगा। ये सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, हमारे माननीय गिरिराज जी यहाँ उपस्थित हैं, सम्राट चौधरी साहब आने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का नामांकन था और उस नामांकन में व्यस्तता के कारण विलंब हो रहा है, लेकिन हो सकता है हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई वो आपके बीच में आएंगे।
निर्मला जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 2004 से हम लोगों का राजनीतिक संबंध रहा है और एक भाई बहन के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते रहे। आप बिहार की धरती पर आए, हालांकि बहुत सारी महिलाएं, आपको आने में जितनी कठिनाई हुई है, जाने में उससे दुगुना कठिनाई आपको होगी, क्योंकि ये सभी महिलाएं रास्ते में आपसे मिलेंगी। मैं जिला प्रशासन के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि फिर भी आपने मैनेज किया। मैं आप सबका आभार, और खास करके दूर दूर से आई हुई बहनें और जो हमारे पत्रकार मित्र, हमारे व्यवस्थापक हैं, हमारे जिला शासन के लोग हैं, और खास करके हमारे राजनीतिक मित्र जो इस मंच पर बैठे हैं, और बैंक के सभी अधिकारी, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, ये कहते हुए कि आज सारण के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। वाइस चांसलर साहब और सभी मित्रों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। शिक्षा के महत्व को उजागर करने और आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए महोदय हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब संबोधन हेतु हम आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज माननीय आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी का। हम महोदय, आप संबोधन हेतु पधारें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक बार जीविका दीदी अपने लिए जय जय बोले। जीविका दीदी जिंदाबाद। और दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करती है कि नहीं करती है? हो या नहीं बोलिए। करती है तो हाथ उठाइए। आज लोकतंत्र की साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई है। जरा ताली बजा के स्वागत कीजिए लक्ष्मी जी को। मैं आज जो यहां खड़ा हुआ हूं, जिन दीदी को 15,000 रुपया महीना कमाना है, रोड पर से भी आ जा, नहीं तो जिसका फोटो आएगा उसी को निर्मला जी 15,000 वाला सर्टिफिकेट देंगे। है मंजूर? मंजूर कितना? 10,000 कमाना कौन कौन चाहती है? जरा हाथ उठाइए। 10,000 कौन कौन कमाना चाहती हैं? अब 15,000 कौन कौन कमाना चाहती है? जरा हाथ उठावा। तो ओकरा ले तोहरा के 1 घंटा और इंतजार करे पड़ी। इंतजार करबो? हाँ करबो तो बोलो निर्मला सीतारमन जी की जय। देखा, सबको जिंदाबाद कर लिए। और जिसके कारण आप यहां इकट्ठे हुए हैं उनका जिंदाबाद। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और मेरे नेता राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद, राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद। आज मैं सचमुच में मेरी आवाज जहां तक दीदियों के बीच जा रहा है, दीदी उल्टे पैर घूम जा, नहीं तो नाम कट जाए, से सुन ला। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं दीदी। निर्मला सीतारमन जी जो हम लोगों की केवल वित्त मंत्री नहीं है, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट जो आप तक पैसा पहुंचाते हैं वो उनकी चाबी इन्हीं के पास में है। इसलिए मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी रास्ते में हैं, ऊपर आकाश में हैं, जहां भी हैं। उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पूरे देश में अगर कोई सांसद है, हमको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं भी सांसद हूं, सबसे बढ़िया सांसद है, उसका नाम है राजीव प्रताप रूडी।
जिसको पूछिए कैगो वोटर आए स्नान किया है वो इनको पता है, और दीदी आज खाना कैगो खाई है वो इनको पता है। ऐसा ये मशीन रखे हैं। मान्यवर हमारे मित्र जनार्दन सिंह सिगरीवाल, रूढ़ी जी के तरह टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन 11 पांव से पहिया से रोज चलते रहते हैं, लोग के बीच जाते रहते हैं। यहाँ सेंट्रल बैंक के एमबी राव लीड बैंक हैं। मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, दीदी गुस्साइएगा नहीं। लोन कितना दिन में मिलता है ग्रुप को? 7 दिन की 15 दिन? बोला। बैंक से ऋण कितना दिन में मिलता है? अगर 15 दिन में मिलता है तो हाथ उठावा। यही दिखाना चाह रहे हैं कि बैंक, मैं भी एक सांसद हूं, मैं जो झेलता हूं बैंकों से सीधा संबंध रखता हूं। मेरी दीदी का अगर बिजनेस प्लान जाता है उसे 1 हफ्ता में आप उसको क्लियर करें, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई ईमानदार है तो हमारी जीविका दीदी ईमानदार है। ताली बजावा न अपने नाम पर भी, ईमानदार कह लीबो। इसलिए मैं केवल सेंट्रल बैंक नहीं, एसबीआई से भी कहता हूं, और दीदी से भी कुछ निवेदन किया हूं, बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब पूरा होगा तब बोलूंगा। हमारे एसबीआई के अध्यक्ष निदेश कुमार खारा जी, नाबार्ड के अध्यक्ष साजी बीके जी, सभी पत्रकार बंधु, हमारे प्रिय विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता जी, मेयर हमारे लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, उप मेयर प्रियंका जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई दीपक जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के अध्यक्ष भाई अमोद कुशवाहा जी। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। दीदी, आपके कारण नरेंद्र मोदी जब से देश में आए, पूरे देश में पूछ लीजिए, ये जितनी दीदियां हैं उसमें 95% मोदी जी के 2014 के बाद आई हैं। मैं हाथ उठवा दूं, 2014 के बाद जो जो दीदी बनी है हाथ उठाओ। ये बताता है नरेंद्र मोदी यानी आपका, कि नरेंद्र मोदी जब नहीं आए थे तो देश में केवल 2 करोड़ 37 लाख दीदियां थी। बिहार में केवल 17 लाख दीदी थी, और आज देश में 10 करोड़ 2 लाख दीदी आज की तारीख में हैं। और बैंक से केवल पूरे देश में 22,000 करोड़ रुपया का ऋण मिला था, और आज 8.5 लाख करोड़ का है। और एनपीए था दीदी 9.58, और आज है 1.6। यानी आज देश के अंदर हमारी दीदी से ज्यादा ईमानदारी से कोई पैसा नहीं पहुंचाता है, चाहे कोई बैंक एमएसएमई हो, चाहे बड़ा कोई लोनदार हो। इसलिए दीदियों के नाम पर फिर एक बार ताली बजाओ। और ये सब तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। बिहार में केवल 17 लाख दीदी थी, आज 4 लाख करीब केवल सारण में, 4 लाख केवल सारण में है लगभग। बिहार में केवल 147 करोड़ ऋण था। बिना पैसा का आमदनी बढ़ेगा दीदी? बोलो ना। नहीं न, नहीं न। ये पैसा कौन दिया?
ये मोदी जी के कहने पर यहाँ बैठी लक्ष्मी जी ने दिया है। या ताली बजावा लक्ष्मी जी के नाम पर। ये 17 लाख केवल दीदी थी, 147 करोड़ रुपया था क्यूमुलेटिव, लेकिन आज 40,000 करोड़ बिहार में आपके लिए ऋण मोदी जी ने दिया है। पैसा बैंकों को कहा है दीदी जितना पैसा मांगे, क्योंकि दीदी को लाखपति दीदी बनना है। कौन कौन दीदी लाखपति बनना चाहती है, जरा हाथ उठाओ। वाह, ये मान लीजिए तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तभी आप बनेंगी, क्योंकि दूसरा तो इतना ख्याल करेगा नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को कौन कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, दोनों हाथ। यानी सब दीदी बनाना चाहती है। और जब नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती है तब बिना रूढ़ी जी का थोड़े नरेंद्र मोदी बनेंगे। जरा ताली बजाता रूढ़ी जी के नाम पर। मैं आज आपसे इस सारण की धरती पर मैं जब देखता हूं तो केवल 4,000 दीदी थी नरेंद्र मोदी के आने के पहले। 337 एसएचजी की ग्रुप थी, लेकिन आज 3.8 लाख हैं और बैंकों से 1200 करोड़ रुपया इनको क्यूमुलेटिव 3 साल का ऋण मिला है। मैं एक ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं उस विभाग का मंत्री हूं, पैसा देती हैं दीदी। नरेंद्र मोदी का निर्देशन, उन्होंने कहा कि अगर बिहार में 1.25 करोड़ दीदी हैं, सारण में 4 लाख दीदी हैं, जब तक दीदी की आमदनी 10,000 से 15,000 यानी लाखपति नहीं होगा, अभी 3 करोड़ लिए हैं। मैं तो कहता हूं अगले बार जब नरेंद्र मोदी आएंगे, यहाँ बैठी दीदी, रोड पर घूमती हुई दीदी, सभी दीदियों को लाखपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे, राजीव प्रताप रूढ़ी करेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए, मोदी की गारंटी है कि दीदी को लाखपति बनाना है, दीदी को लाखपति बनाना है। आज लोग कहते हैं ये कैसे 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गया। मैं उनको कहता हूं आपका चश्मा लालू जी, तेजस्वी जी खराब हो गया है, पावर बढ़ गया है, घटे हुए पावर से नहीं हो तो मेरा वाला चश्मा ले लें, रूडी जी वाला चश्मा ले लें। उन्होंने मातृ पोषण गारंटी बच्चों को दिया मजबूत बनाने के लिए, इसलिए हुआ। मातृत्व योजना की गारंटी दी, इसलिए हुआ। उज्ज्वला, मैं पूछता हूं 2014 के पहले गैस पर खाना के बनाती थी दीदी, कौन कौन 2014 के पहले? ऐसे ऐसे करा तो बढ़िया से। 2014 के बाद के बना रहा, जरी हाथ उठाब, बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलो दीदी जोर से, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी बहन धुआं लगता है और वो धुआं रोज 500 सिगरेट जलने में जितनी धुआं होती है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मां के अंदर जाता है। ये गरीब की चिंता, यही चाय बेचने वाला और बर्तन बेचने वाला, बर्तन धोने वाली का बेटा हुआ। मैं इतना ही कहूंगा, मोदी को आशीर्वाद दें, मोदी आएगा। अभी जिनको घर नहीं मिला है उनको घर मिलेगा। किनको किनको घर चाहिए, जरा हाथ उठावा। सबको घर मिलेगा, सबको घर मिलेगा, मोदी की गारंटी है। सबको शौचालय मिलेगा, सबको गैस सिलेंडर मिलेगा। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और यहाँ जो लक्ष्मी जी बैठल है उनको खुश कीजिएगा तब न। बोलिए निर्मला सीतारमन जी जिंदाबाद। बहुत बहुत
आपके इस ऊर्जावान उद्बोधन हेतु महोदय हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब वह घड़ी आ गई है जिस क्षण के लिए हम सभी बीते कई रोज से प्रतीक्षारत थे। उनके उद्बोधन से हम लाभान्वित होंगे, लेकिन उसके पूर्व ये बताते हैं कि जिनके शब्द शब्द हमारे लिए प्रेरणा पुंज हैं, जिनके प्रभावशाली प्रयासों पर आधारित हम एक लघु फिल्म देखेंगे और उसके बाद हम उनके उद्बोधन से लाभान्वित होंगे। अनुरोध कि वह लघु फिल्म दिखाई जाए माननीय मंत्री महोदया पर जो आधारित है। Nari to Narayani. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. This government believes that we can make progress with greater women's participation. पहले हम लोग वो वितरण कर दे जो वितरण कर दे, वो जो सब लोग को सम्मानित करना है, और एक एक करके कौन चला वो कर रहे हैं, वितरण दे दे जो सम्मानित करने वाले। मैम के स्पीच के पहले ही हम लोग महिलाओं को वो दे दें। और जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि जिन 3 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, डीडीएम नाबार्ड अधिकारी अंशुमाला जी, आपसे अनुरोध आप मंच पर आगे आए। और माननीय मंत्री महोदया के हाथों ये सौभाग्य का विषय निसंदेह किसी भी व्यक्ति के लिए कि उनके हाथों से महिला शक्ति का सम्मान, ये नारी शक्ति का सम्मान है। और जोरदार तालियों के साथ हम इस सुखद क्षण के साक्षी बने, समस्त भारतवर्ष की नारी शक्ति का जो नेतृत्व कर रही हैं आज नारी शक्ति का सम्मान करते हुए। और एलडीएम सारण प्रदीप कुमार जी, आपसे अनुरोध कि आप आगे आएं। और माननीय मंत्री महोदया, आपसे निवेदन कि आप इनके कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित करें। डीपीएम जीविका अरुण कुमार जी, आपसे अनुरोध कि आप उपस्थित हो। और माननीय मंत्री महोदया से सादर निवेदन कि आप इन्हें यह पुष्पगुच्छ भेंट कर इनका भी आप हौसला बढ़ाएं। इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो आज लाभार्थी हैं, जिन्हें 61,787 लाभार्थियों को जिन्हें आज यह स्वीकृति पत्र या ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाना है माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा, मैं उनके नाम बुला रही हूं। आप मंच पर आने की कृपा करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्री अशरफ अंसारी जी, एचडीएफसी बैंक से श्री रामानुज कुमार, आप अपना नाम सुने और मंच पर उपस्थित हो। बैंकों के प्रतिनिधि से अनुरोध कि आप उनकी मदद करें। श्री अशरफ अंसारी, जिन्हें किराना शॉप के लिए 9 लाख रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जानी है। अशरफ अंसारी जी मंच पर उपस्थित हो। श्री रामानुज कुमार जी, एचडीएफसी बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, श्री अरुण पांडे जी, आप अपना नाम कृपा कर गौर से सुने और मंच पर आने की कृपा करें। श्री अरुण कुमार पांडे जी, श्री अरविंद कुमार तिवारी जी, आईडीबीआई बैंक से श्री मृत्युंजय कुमार जी, बैंक के प्रतिनिधियों से अनुरोध कि आप मंच पर उपस्थित हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्री अशरफ अंसारी जी, एचडीएफसी से श्री रामानुज कुमार जी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से श्री अर्जुन पांडे जी, लाभार्थियों से अनुरोध कि आप मंच पर अपना नाम सुनकर, घोषणा सुनकर आप आने की कृपा करें।
और ये 9 लाख रुपए धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र दी जा रही है श्री अशरफ अंसारी जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और अब श्री रामानुज कुमार जिन्हें 2 लाख रुपए की राशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र दी जा रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। श्री अर्जुन पांडे जी जिन्हें 10 लाख रुपए की स्वीकृति ऋण पत्र प्रदान की जा रही है माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। और अब किसको दिया जा रहा है? पंजाब नेशनल बैंक श्री अरविंद कुमार तिवारी जी 5,46,000 रुपए की धनराशि की स्वीकृति पत्र इन्हें दी जा रही है। अरविंद कुमार तिवारी जी हैं जिन्हें किराना शॉप के लिए ये धनराशि की ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जा रही है। अरविंद जी, अरविंद कुमार तिवारी, श्री मृत्युंजय कुमार जी जिन्हें 9,50,000 रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जा रही है माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का मौका है, सुखद अवसर है। श्री मनीष कुमार यादव जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मनीष कुमार यादव जी। श्री राजेश कुमार यादव जी मंच पर उपस्थित हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री अभिषेक कुमार दुबे जी, अभिषेक कुमार दुबे जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से श्री अभिषेक कुमार दुबे जी। यूको बैंक से श्री कुणाल राज, यूको बैंक से श्री कुणाल राज, पंजाब नेशनल बैंक से श्रीमती विजया लक्ष्मी जी जिन्हें 23,75,000 रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्रीमती रेखा कुमारी 8,35,000 राशि की स्वीकृति पत्र इन्हें प्रदान की जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री सुमंत कुमार, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत ही सुंदर प्रयास आपके हित के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री सुमंत कुमार मंच पर पधारे। बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री ऋतुराज जिन्हें 22.5 लाख रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र दी जाएगी। श्री ऋतुराज जी जिन्हें 22.5 लाख रुपए धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जाएगी। श्री सुधा कुमारी जी, श्रीमती सुधा कुमारी जी पंजाब नेशनल बैंक से, सुधा कुमारी जी।
मंच पर है प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्रीमती, इंडियन ओवरसीज बैंक से श्री राजू कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक से श्री राजू कुमार, जिन्हें 14,40,000 रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जाएगी, प्रदान की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्रीमती सुनीता देवी 15 लाख रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र जिन्हें प्रदान की जा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मोहम्मद अकील अख्तर 20,000। मोहम्मद अकील अख्तर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री विनोद शाह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री विनोद शाह। बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती जानकी देवी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती जानकी देवी। बंधन बैंक श्री हरिश्चंद्र प्रसाद, जिन्हें 8 लाख रुपए की धनराशि की इस ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जानी है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक श्री संजीव कुमार सिंह, श्री संजीव कुमार सिंह प्राप्त करते हुए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से श्री राज के आर सिंह, श्री राज के आर सिंह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से, जिन्हें 50,000। बैंक ऑफ इंडिया से शिवगुरु रसुलपुर, बैंक ऑफ इंडिया से शिवगुरु। इंडियन बैंक बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक से और ये जीविका दीवी है, जीविका समूह है, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे समाज के योगदान के। जोरदार तालियों के साथ हम इनकी भी हौसला अफजाई करें और इनके सम्मान में भी हम तालियां बजाएं। ये जीविका दीदी, इनके भी प्रयासों के लिए हम आभारी हैं। इंडियन बैंक श्रेया जीविका रघुपुर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री सुनील कुमार सिंह, जिन्हें 63 लाख रुपए की एक बड़ी राशि जिसका ऋण प्राप्त कर रहे हैं, ऋण स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्री गणेश सिंह जी, जिन्हें 77,32,000 रुपए की धनराशि की स्वीकृति पत्र प्राप्त होनी है। श्री गणेश सिंह जी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक बार हम जोरदार तालियों के साथ इस सुखद क्षण के साक्षी बने। बहुत ही सुखद अवसर। आप सभी सम्मानित अतिथिगण से अनुरोध कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब उस वो क्षण आ गया जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षारत थे। उनके उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित होंगे। उनके सम्मान में 2 पंक्तियां कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री महोदया आपसे सादर निवेदन करती हूं
कि आप अपने उद्बोधन से समस्त सारणवासियों को लाभान्वित करें। आप सबको नमस्कार। मेरे साथ प्लीज बोलिए भारत माता की। सुबह से इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करने वाले महिला बहन सबको मैं सर झुका करके नमस्कार करती हूं, क्योंकि इस तेजी धूप में आप इंतजार किए। मेरे साथ मंत्रिमंडल में मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, सांसद, पूर्व मंत्री और मेरे साथ प्रवक्ता के साथ काम किए ऐसे राजीव प्रताप रूडी जी, सांसद सिग्रीवाल जी, और विधानसभा में एमएलए रहने वाले बहुत सारे एमएलए गण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी जो आने वाले हैं, और सुबह से इंतजार किए हुए छपरा के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकारगण, लाभार्थीगण और बच्चे, आप सबको मेरा प्रणाम। ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के ऊपर एक दो शब्द मैं बोलना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से बहुत सारे विषय के ऊपर बहुत ही श्रद्धा लेकर के दूर दराज गांव में रहने वाले महिलागण को उनके घर अच्छा मिले, पानी पहुंचे, घर में गैस सिलेंडर पहुंचे और बिजली 24/7 पूरे दिन रात मिले, ऐसे करके हर एक विषय के ऊपर ध्यान दे करके 2014 से लेकर आज तक अगर 100 लोग लाभार्थी लोग हो सकते, 100 तक भी पहुंचने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस रास्ते पे चलते हुए बैंकों के द्वारा बिना गारंटी वाला लोन, मतलब आप बैंक पहुंचे और उधर जाकर के छोटा सा एक बिजनेस करने के लिए अगर आप ऋण लेंगे बैंक से, बैंक आपसे पहले पूछता है आपके पास कागज है जहां घर का मालिकाना साबित हो, या तो थोड़ा आपके गहना या चेन, सोने का चेन है तो ठीक है, गहना है तो ठीक है। ऐसे करके छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी बैंक से अगर ऋण लेना है, सरकार का गारंटी देने से पहले आप कुछ ना कुछ आपके पिताजी से, माताजी से या भाई लोग से पैसा ले करके बैंक में दे करके कुछ गारंटी के पास नाम पर देने के बाद ये पैसा मिलता। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बदलने के लिए कोशिश किए और उसमें सफलता मिली। बैंक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री का गारंटी मैं दे रहा हूं, महिला से, मेरे माता बहने से आप कुछ गारंटी नहीं लेना, उनको ऋण दो। इसीलिए आज पीएम मुद्रा लोन हो, पीएम स्वाभिमान लोन हो, कोई लोन में, स्टैंड अप लोन भी, किसी एक ऐसा लोन में जहां मोदी जी का गारंटी है, आपके गारंटी मांगते नहीं है, बैंक सीधा आपको ऋण पहुंचा देते हैं, सीधा बैंक में से आपको ऋण मिलता है। मगर उससे आगे बढ़ते हुए हमने ये सोचा कि बैंक तक आप पहला पहुंचना है, उसके बाद ऋण आपको मिलना है, आप छोटा सा कारोबार चलाने के लिए। इससे बेहतर
हमने पिछले 3-4 महीने में इधर हमारी रूडी जी के सहायता लेकर के घर घर तक पहुंचा बैंक के अधिकारीगण। आपके यहां कोई मोदी जी के गारंटी वाला लोन मिलना है तो बोलिए, हम आ गए हैं आपके आंगन तक, आप लोन लीजिए। कुछ गारंटी का व्यवस्था आपका करना नहीं है, क्योंकि मोदी जी के गारंटी है, आप लोन लीजिए। ऐसे करके गांव में स्वयं समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का महिला का बेहतरी के लिए, उनके बिजनेस के लिए लोन दिलाने का काम किए हैं। आज क्योंकि सुबह से वेट करते हुए महिला तक हो गए हैं, बहुत सारे निकलने पड़े, इसीलिए बीच में प्रोग्राम को रोक करके हमने चेक बंटवारा करना शुरू किए, जिससे लाभार्थी को कम से कम ये लगे, हाँ मेरा इस प्रोग्राम में आने का कारण ये था और मेरा चेक मुझे मिल रही है। सबको, जिन जिन को हमने पहचान कर इधर बुलाए, उन सबको जितने भी देर क्यों ना हो, आपको अपने चेक आज मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव में रहने वाले महिला को अपने बिजनेस चलाने के लिए लोन दिलवाना एक कार्यक्रम है, मगर गांव में रहने वाले महिला लखपति क्यों ना बने, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम ले आए। उसमें से एक है ड्रोन दीदी। गांव में खेती में जो यूरिया डालते हैं अच्छा कुशल पैदावार के लिए, उस यूरिया डालने वाले काम हाथों से होता है, मगर अब ड्रोन से हो सकता है उस काम। और जब हाथों से डालते हो यूरिया, नीचे स्तर पर मतलब जमीन में जाकर के जितना पौधा के लिए चाहिए उतना पौधा लेने के बाद बाकी सब जमीन में रह जाता है। उससे जमीन में अनावश्यक यूरिया पानी से पीने के पानी तक मिक्स हो जाता है। इससे बेहतर है आप ड्रोन के द्वारा ऊपर पत्ते के ऊपर यूरिया डालो, जितना पौधा को चाहिए उतना ही पौधा लेगा। उसके लिए ड्रोन की व्यवस्था और उस ड्रोन को चलाने वाले हमारे महिला और बहन होंगे, उसके लिए ट्रेनिंग भी आजकल गांव में दिया जा रहा है। अभी माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मेरे से बोल रहे, उनके क्षेत्र में महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग उन्होंने दे चुके हैं। उन्होंने उनके गांव में, क्षेत्रों में महिला को ड्रोन का ट्रेनिंग दे चुके। ऐसे ही हमारे राजीव प्रताप रूडी जी भी इधर महिला को ड्रोन चलाने वाले स्किल, वो कौशल्य वो दिलाएंगे। जब वो कौशल्य दिलाते हैं, आप सोच लीजिए गांव में क्या व्यवस्था होगी। हाथ में चलाने वाला इंस्ट्रूमेंट रख के गांव में यूरिया ड्रोन के द्वारा चलाने वाले महिला होंगे। उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ट्रेनिंग होने के बाद वो यही काम करते करते कुछ ही महीनों में लखपति दीदी बन जाएंगे। ऐसे ही महिला के लिए बहुत सारे विषय हमारे मोदी जी ने किया है। ज्यादा टाइम लेते हुए मैं सिर्फ एक विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं। नया संसद भवन भी बना, पूरे देश में पंचायत के भवन भी बनाया मोदी जी ने। अच्छा सा मकान पार्लियामेंट में सभी लोगों बैठने के लिए बनाया, मगर गांव में हमारी महिला के लिए शौचालय भी बनाया, घर भी बनाया, घर में रसोई गैस भी दिलाया। ऐसे हर महिला के लिए ध्यान रखे एक और उन्नतम कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो महिला के लिए
संसद में भी और असेंबली में भी 33 मतलब 1/3 रिजर्वेशन महिला के लिए दिलवाना अभी तक कोई सरकार ने सफलता से वो काम किया नहीं है जो मोदी जी ने किया है। अगर 1/3 सांसद में भी और असेंबली में भी महिला बैठेंगी, महिला के आने वाले दिन में जो जो कार्यक्रम करना है वो महिला ही खुद निर्णय ले सकते हैं। ऐसे महिला सशक्तिकरण के लिए आज दुनिया भर के देशों ने बात बता रहे हैं कि महिला भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आज का कार्यक्रम उसमें एक नमूना है। इसमें आप सब आए, भाग लिए, आपको बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। धन्यवाद। एक बार खड़े होकर अपने स्थान से माननीय मंत्री महोदया का हम आभार व्यक्त करें, हृदय तल से आभार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत आभार महोदया। और अब नाबार्ड 200 एनिमल एम्बुलेंट्री वैन एवं 8 एनिमल लिफ्टिंग एंड केयरिंग व्हीकल के लिए बिहार सरकार को 2,53 करोड़ लाख रुपए की RIDF ऋण सहायता की स्वीकृति प्रदान कर रहा है। मैं मंचासीन उपस्थित सचिव श्री दीपक जी से अनुरोध करती हूँ वह इसे प्राप्त करें माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। ये दोनों काटिए, उसके बाद नीचे वाला उसका दोनों काटिए प्लीज, नीचे वाला दोनों काटिए। संध्या कुमारी इनको एक काट लीजिए, वैष्णवी कुमारी बस। आपका बहुत बहुत आभार महोदया। और अब हम सब जानते हैं कि हमारे भारत ने सूरज से आंख मिलाया है, अब चांद पे पांव जमाया है, न ठहरा था न ठहरा है। ये नए भारत